हेलो एवरीवन, मेरा मेरा नाम सुजीत है, सुजीत महांतो। थैंक यू संतोष सर, थैंक यू श्रुति मैडम एंड थैंक यू कम्यून, आज मुझे मौका मिला। अच्छा, सबसे पहले मैं बोल देना चाहता हूँ, परफॉर्म करने से पहले मैं शादीशुदा नहीं हूँ। नहीं, मैं रीजन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आगे जो बोलने वाला हूँ कई लोगों को लगे कि शादीशुदा होकर ऐसी बातें कैसे कर रही है। तो हाँ ओके, क्योंकि इन्होंने ही मुझे आइडिया दिया आते ही कि ये शादीशुदा नहीं है। ओके, अच्छा संतोष सर एक बात बोलिए। हेलो संतोष सर, मेरे पे भी थोड़ा फोकस कीजिए ना। अच्छा, आप लोगों के पास गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाले मैसेजेस आते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, मेरी क्रिसमस, वही सब आते हैं ना? आप लोग रिप्लाई देते हैं? दे देते हैं ना? ओके, मैं भी रिप्लाई देता हूँ और रिप्लाई में मैं डायरेक्ट गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ऐसे नहीं देता। यूजुअली मैं ग्रीटिंग्स कलेक्ट करता हूँ बहुत, मतलब नेचुरल चीज़ों की, हाँ, वॉलपेपर्स उस तरह का, मैं वो खूबसूरत ग्रीटिंग्स सीनरीज को फॉरवर्ड करता हूँ। तो ऐसे ही कहीं से मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है, तो तो मैंने बदले में एक बहुत अच्छी खूबसूरत फोटो भेज दी। फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा। ओके, ये अच्छी है ना फोटो? ओके, एक काम करते हैं, फोटो को यहाँ पे टैग कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। हैप्पी वुमेन्स डे यार। ओके, तो मैं ये फोटो को भेजता हूँ। लेकिन किसका है? मम्मी का है। हाँ मम्मी का है, सिंगल हूँ मैं। तो फिर मेरे पास एक गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है, तो मैं बदले में ये फोटो भेज देता हूँ। ऐसे गुड मॉर्निंग मैं हमेशा भेजता हूँ। वहां से कोई कहता है मुझे, मतलब जिनको भेजा था वहां से वो कहते हैं कि चलो सुजीत यहाँ चलते हैं। तो मैं आगे क्या लिखूं? फिर मैंने कहा, बदले में सोचा कि ऐसे कुछ नहीं बोलूं कि मैं ये काम करता हूँ, मैंने कुछ कविता टाइप कुछ लिख के भेजता हूँ। कविता में मैं ये लिखता हूँ, अरे मैं यही तो हूँ। मैं तो आया था ये सोच के कि आप यहीं पे मिलेंगी, इस नाव में बैठ के कुछ लिख रही होंगी। सोचा था पीछे से झांक के देखूंगा कि क्या लिख रहे हैं, मेरे बारे में कुछ जिक्र कर रहे हैं या नहीं। देखा तो उस वीराने में कोई ना था। फिर मैंने उसी नाव में बैठकर आपको जहन में रखकर कागज निकालकर कुछ लिखना चालू किया। लिखते लिखते एक जगह अटक सा गया हूं। मेरी कहानी आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए, मैं कुछ भटक सा गया हूं। लिखते लिखते मैं कुछ अटक सा गया हूं, मेरी कहानी आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए, मैं कुछ भटक सा गया हूं। आगे आपको पता है क्या? ओके, आगे का 1 मिनट मैं सोचता हूँ कहानी में क्या था मेरा। हाँ, मेरी कहानी को जल्दी आके शाम ढलने से पहले मेरी नैया को पार तुम ही लगाना, मेरी अधूरी कहानी को अंजाम तक तुम ही पहुंचाना। ये लिख के मैंने 5 मिनट के अंदर भेज दिया। उसके बाद जो स्माइलीज आए हैं मेरे पास, हाँ, बोले कि वहां से जवाब आता है, इतनी जल्दी ये कैसे, इतना सब कुछ, बस ऐसे। हाँ ओके, थैंक यू। हाँ, फिर वहां से फिर आगे जवाब तो नहीं, वहां से जस्ट जवाब ही कहेंगे ना। वहां से वो कहते हैं कि एक काम करते हैं ना, चलिए इस कहानी को मिलकर, ये अधूरी है, प्लीज इसको पूरा करते हैं। तो हाँ, किस दिन मिलकर पूरा करेंगे। फिर वो दिन खत्म हो जाता है, 1 मिनट, ओके, ये दिन खत्म हो जाता है। फिर अगला दिन यानी कि ये वाला पिक्चर, ये हाँ, ये वाला फोटो मैं भेजता हूँ। तो अगले दिन क्या होता है? अगले दिन वहां से ये जवाब आता है। क्या जवाब आता है आपको जानना है? सुनिएगा। ये रहा। हाँ, वहां से कोई वो लिख के भेजता है, क्योंकि मैंने तो पिछली बार कुछ एक आधी अधूरी कविता भेजी थी ना, तो वहां से जवाब में आता है कि ऐसा लग रहा है वो लाल छाता लेकर मैं खड़ी हूँ,
और दूर देख रही हूँ आपके इंतजार में, जो आपने आखिरी बार मिलने का वादा किया था और कहा था कि इस दिशा से वापस आओगे। ये लिख के उन्होंने भेजा और मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैंने कहा कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, कुछ घंटों में रिप्लाई करूंगा। तो फिर थोड़ी देर बाद वहां से मैंने इतना लिख के भेज दिया और मैंने सोचा कि इस बार आधी अधूरी कहानी नहीं भेजूंगा, कविता को पूरी करूंगा और पूरी कविता करने के बाद ही मैं उनको कविता पेश करूंगा। तो मैंने कुछ ऐसे लिखा है, वो कहानी को मैंने आगे बढ़ाया है। मैंने बारी बारी करके, ये एक लड़की की नज़र से, क्यों लड़की खड़ी है ना, वो इंतजार कर रही, उसके नज़र से है। मैंने बारी बारी करके सारी कश्तियों को किनारे लौटते देखा, उड़ते परिंदों को भी अपने घर वापस जाते देखा। ढलते सूरज ने भी मेरी मायूसी देख अपना चेहरा छिपा लिया। सदियों से खड़े हैं हम तेरे इंतजार में, मैंने लहरों को भी मुझसे दूर जाते देखा। सुनिए सुनिए, एक तुम्हारी ही कश्ती को नजरें ढूंढती है मेरी, लौट आना तुम, ये आखिरी आस है मेरी। तुम्हें देखे हुए एक अरसा गुजर गया, तुम्हें देखे हुए एक अरसा गुजर गया, लौट आऊंगा जल्दी ये कहकर गए थे, वो वादा जाने कहाँ बिखर गया। तालियां। थैंक यू। वो तेरे कंधों पर मेरा सर टिकाए हुए, वो जमाना कब का बीत गया। कई सावन की बरसातों में तेरे नाम की मेहंदी भी मेरे हाथों से कब का धुल गया। तुम्हें ढूंढते हुए जहां तक नजरें फेरूं, वहां तक बस खारा ही खारा पानी है। रोज साहिलों पर तुम्हारी आस लगाती, अब बस यही मेरी जिंदगानी है। आखिरी दो लाइन। अक्सर रातों को टूटकर बिखर जाती हूँ, मैं हौसला अब वो रख पाती नहीं। जिस तरफ तुम्हारी कश्ती गई है, उन रास्तों से कोई खत भी तो आती नहीं। शुक्रिया। ये लिख के पसंद आया सबको ना? और मैं देख रहा हूँ अभी भी कुछ लोगों ने ताली नहीं बजाया। अच्छा, ये लिख के मैं उनको आगे जाना। सर मेरे पास टाइम है ना? तो नाम डिस्क्लोज करूं क्या? हाँ? नहीं, वो पार्ट 3 के लिए अगले सेशन में। ओके, आपको सस्पेंस है, इसका सीक्वल होना चाहिए। हाँ, देखते कहानी कहां तक जाती है। तो ये लिख के मैंने भेज दिया। तो उसके बाद जो रेस्पॉन्स मिला, स्माइलीज ही स्माइलीज, और उसके बाद क्या क्या बातें हुई वो मैं पढ़ के नहीं सुना सकता। हाँ, पर वो आप गेस कीजिए। थैंक यू। नहीं, सेंसर वाला नहीं, क्लीन है भाई। थैंक यू। आप सब यहाँ से बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत अच्छा फ्रेम है। ओके, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू फॉर हैविंग माय टाइम। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी वुमेन्स डे।